Good afternoon, students. Myself, Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read the poem A Legend of the Northland, narrated by Phoebe Carey. So, let us read the poem. Dear students, here is the poem A Legend of the Northland. ये जो टाइटल है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ए लेजेंड मीन्स ओल्ड स्टोरी होती है। ऑफ द नॉर्थलैंड क्या होता है? तो सबसे पहले हम लीजेंड के बारे में जानकारी करते हैं। लीजेंड ए वेरी ओल्ड स्टोरी आर सेट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एंसेंट टाइम्स आर द स्टोरीज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट पीपल टेल अबाउट अ फेमस इवेंट आर पर्सन। इसका मतलब है कि लीजेंड जो होता है ये एक पुरानी कहानी होती है। सेट ऑफ स्टोरीज़ फ्रॉम एंसेंट टाइम्स यानी पुराने समय की ये एक सेट ऑफ स्टोरीज होती है। और ऐसी कहानियाँ दैट ऑलवेज नॉट ट्रू जो हमेशा सत्य नहीं होती हैं, जिसे लोग किसी एक विशेष इवेंट के बारे में या किसी पॉपुलर फेमस पर्सन के बारे में बच्चों को या छोटों को कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो यही क्या होता है? ओल्ड स्टोरीज लीजेंड होता है। नॉर्थलैंड क्या होता है? ये वर्ल्ड के नॉर्थ पोल के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ पोल के पास जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, रसिया, ये सारे देश आपके नॉर्थलैंड में ही मौजूद हैं, स्थित हैं। तो हम उसी कंट्री में किसी भी कंट्री के बारे में जान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या है? नॉर्थलैंड है। तो टाइटल आपकी समझ में आ गई होगी, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। यहाँ पर जो स्टोरी है वो एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो क्या करती है? एंग्रीड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। वो अपनी अपने लालचपन के कारण वो सेंट पीटर को क्या कर देती है? नाराज़ कर देती है। तो यही स्टोरी हमें इस पोएम में पढ़ना है। एक्चुअली में ये जो आपकी पोएम है ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। बैलेड जो होता है वो एक सॉन्ग होता है जो नरेटिंग ए स्टोरी, जो एक कहानी को नरेट करता है इन शॉर्ट स्टेंजा। जैसे कि स्टेंजा दिया गया है तो ये पोएम की स्टेंजा है, बट इसमें क्या होता है? स्टोरी होती है, कहानी होती है, मीन्स नरेशन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बैलेड। तो इस प्रकार से ये जो पोएम है क्या है? ये एक बैलेड है। चलिए स्टेंजा देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड में दूर दूर तक। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन का जो ड्यूरेशन होता है, आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, यानी टाइम होता है, वो बहुत ही कम होता है। दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर में, सर्दियों में जो रातें होती हैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, जिससे दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, दे का मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, जहाँ पर लोग रातें सोकर गुजार नहीं सकते। मतलब इसका ये है कि रातें इतनी लंबी होती हैं, अगर इंसान वो टाइम सोने में गुजार दे तो वो टाइम वो पूरी रात सोकर गुजार नहीं सकता, इतनी लंबी रातें वहाँ होती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज and the children look like bears cub in their funny furry clothes। आगे बताया जा रहा है where, जहाँ पर दे का मतलब वहाँ के लोग, हार्नेस यानी टाई करते हैं रस्सी से, द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट का मतलब जो तेज़ दौड़ने वाले होते हैं, रेंडियर हिरन, वहाँ पर जो हिरन पाए जाते हैं उनको रेंडियर बोलते हैं। जहाँ पर जो स्विफ्ट हिरन होते हैं, रेंडियर होते हैं, उन्हें हार्नेस किया जाता है, उन्हें टाई किया जाता है टू दी स्लेजेस मतलब यहाँ पर एक कार्ट, गाड़ी, यानी उन रेंडियर को क्या किया जाता था? कार्ट से उन्हें हार्नेस किया जाता था, बांधा जाता था।
व्हेन इट स्नो, कब, जब वहाँ पर ज़मीन पर बर्फ़ पड़ जाती थी। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और वहाँ के जो बच्चे थे वो कैसे प्रतीत होते थे, कैसे दिखते थे, वो बियर्स कप्स यानी भालू के बच्चे जैसे दिखते थे। क्यों? क्योंकि ठंड के कारण वहाँ पर लोग गर्म कपड़े पहनते थे और उनके जो कपड़े होते थे वो कैसे होते थे। इन दियर फनी फरी क्लोथ्स, उनके जो कपड़े होते थे बच्चों के वो फनी और फरी यानी उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो फरी क्लोथ्स होते थे, जिसके कारण वो जो है बियर्स कप्स दिखाई पड़ते थे, बियर के बच्चे जैसे दिखाई पड़ते थे। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं दे टेल देम, दे का मतलब यहाँ पर वहाँ के बुज़ुर्ग लोग, एल्डर्स या पेरेंट्स, टेल देम, देम का मतलब यहाँ छोटे बच्चे, यानी वहाँ जो पेरेंट्स होते थे, जो एल्डर्स होते थे, वो छोटे बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाया करते थे। आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू, नरेटर यहाँ पर कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि वो जो टेल है, वो जो स्टोरी है वो क्या है, ट्रू है, सत्य है। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप उससे क्या सीखोगे, ए लेसन, एक सबक ज़रूर सीखोगे। इफ़ आई टेल द टेल यू, अगर मैं उस कहानी को आपको सुनाऊंगा, निश्चित आपको एक सबक, एक पाठ, एक लेसन ज़रूर सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। एक बार कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। एक बार व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब गुड सेंट पीटर जो कि वर्ल्ड में रहते थे, दुनिया में रहते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और वॉकिंग करते हुए, चलते हुए, टहलते हुए वो लोगों को प्रीच किया करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, आपको पता है कि ये उनका काम ही था। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। आगे है he came to the door of a cottage, वो एक कॉटेज के दरवाजे के पास पहुँचे सेंट पीटर। in traveling round the earth, चलते चलते ज़मीन पर, चलते चलते ट्रैवलिंग करते हुए वो कहाँ पहुँचे, एक कॉटेज के दरवाजे के पास पहुँचे। where a little woman was making cakes, जहाँ पर एक वुमेन, एक महिला, मेकिंग केक्स, वो केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ, और उसे हर्थ पर क्या कर रही थी, सेक रही थी, पका रही थी। हर्थ हम अंगीठी को कहते हैं, चूल्हा जो होता है, फायर प्लेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्थ बोलते हैं। तो उसी फायर प्लेस पे वो क्या कर रही थी, केक्स को बेक कर रही थी। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। आगे बताया जाता है बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, सेंट पीटर सारा दिन टहल रहे थे, घूम रहे थे, और जब दिन ढलने वाला होता है तब उसके दरवाजे पहुंचते हैं। इसलिए वो क्या थे, दिन भर कुछ खाए नहीं थे और वो फास्टिंग थे यानी भूखे थे, और भूख के कारण वो फेंट हो रहे थे, यानी काफ़ी वीकनेस उनके शरीर में आ गया था। मूर्छित होना होता है, मतलब काफ़ी वीक हो गए थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो डे था, जो दिन था, वो पूरी तरह से डन, कंप्लीट होने वाला था, दिन बिल्कुल पूरी तरह ढलने वाला था। उसके बाद ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। उसके बाद सेंट पीटर ने उस महिला से अपने स्टोर में से, स्टोर ऑफ केक्स, उस केक्स के स्टोर में से एक सिंगल उससे जो है खाने के लिए मांगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। सो इसलिए सी मेड ए वेरी लिटिल केक, उस महिला ने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो उसे बेक कर रही थी, सेक रही थी, पका रही थी, तो सी लुक्ड एट इट, तब उसने उस केक की ओर देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि इसे देने के लिए ये काफ़ी बड़ा है। मतलब वो उसने केक को इतना बड़ा जो है बेक कर दिया था, उसने सोचा कि केक इतना बड़ा हो गया है कि अब मैं इसे
उस सेंट पीटर को दे नहीं सकती। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अतः therefore she needed another, उसने एक दूसरा केक जो है नीड किया यानी गूथा, एंड स्टिल a smaller one, इस बार भी उसने बहुत छोटा ही केक जो है बेक किया। बट इट लुक्ड, लेकिन जब उसने इसे देखा, when she turned it over, जब उसने पलटकर उसे देखा तो उसने सोचा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तब उसको लगा कि ये भी वाला पहले की जैसा ही क्या है, बड़ा है। तो आगे क्या करती है, देन सी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट। तो दूसरा भी केक उसने उस सेंट पीटर को नहीं दिया, क्योंकि उसको दूसरा वाला भी पहले जैसा ही बड़ा लगा, इसलिए उसको भी उसने नहीं दिया। उसके बाद क्या किया, देन सी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने डो का मतलब जो आटा होता है, गूंथते हैं उसको, गूथा हुआ आटा उसको डो बोलते हैं। देन सी टुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने उस गूथे हुए आटे का एक छोटा सा पार्ट लिया, रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल करके बिल्कुल फ्लैट कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे बेकिंग किया किस प्रकार, एज ए वेफर, जैसे पापड़ चिप्स होता है, बहुत ही पतला, इस प्रकार से उसको क्या किया, रोल करके बेक किया। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन इस बार भी उस केक को उसने पीटर को नहीं दिया। फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू लार्ज व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ। अब देखिए क्या किया उस महिला ने, क्योंकि सी सेड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू लार्ज व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, यानी उस केक को जब उसे स्वयं खाना रहता है तो वो केक उसे क्या लगते हैं, बहुत ही स्मॉल लगते हैं, बहुत ही छोटे, यानी जब स्वयं को खाना रहता है तो वही केक उसको बहुत छोटे नज़र आते हैं। आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब वही केक उसे देने को होते हैं तब वो उसको काफ़ी बड़े लगते हैं। इसलिए उसने क्या किया, जो तीसरा उसने केक को बेक किया था, सी पुट देम ऑन द सेल्फ, उसे उसने अपनी अलमारी में, सेल्फ में अपने पास सुरक्षित रख लिया। कहने मतलब यह है, तीसरा केक भी उसने सेंट पीटर को नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक आ सेंट। आगे क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, अब सेंट पीटर क्या हो गए, एंग्री, नाराज हो गए। फॉर, क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वे भूखे थे, एंड फेंट, और बिल्कुल फेंट होने वाले थे, यानी काफ़ी वीक हो गए थे। एंड श्योरली सच ए वुमन, और निश्चित रूप से ये जो महिला थी, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चित रूप से ये महिला सेंट पीटर के गुस्से को बढ़ाने के लिए इनफ, बहुत ज़्यादा थी, पर्याप्त थी। आगे चलते हैं। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब सेंट पीटर ने क्या कहा, ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, कहा तुम बहुत ही सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन यानी इंसान वेशभूषा में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं, भोजन भी है, शेल्टर भी है, रहने के लिए जगह भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास फायर भी है जिससे तुम अपने आप को क्या कर सकती हो, वार्म कर सकती हो, गर्म कर सकती हो। लेकिन शायद तुम इन सब चीज़ों के लिए डिज़र्व नहीं करती, तुम इन सब चीज़ों के योग्य नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट यू योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड डे ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब सेंट पीटर ने उसे कर्स कर दिया, सेंट पीटर उसे कर्स कर देते हैं और क्या कहते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम्हें एक बर्ड के रूप में रहना होगा। जिस प्रकार जो बर्ड होती है वो अपना भोजन स्वयं लेबर करके, और उसे बहुत ही स्कैंटी फूड मिलता है, लेबर करने के बाद भी, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसे क्या होता है, बहुत ही स्कैंटी फूड मिलता है। वो किस बर्ड की ओर इंडिकेट करते हैं,
वो वुडपीकर की ओर इशारा करते हैं कि जिस प्रकार जो वुडपीकर होता है वो सूखी लकड़ियों में वो अपने बीक के द्वारा डिगिंग करके अपने लिए जो है भोजन तैयार करता है, अपने भोजन को प्राप्त करता है। सेम उसी प्रकार उस महिला के लिए भी सेंट पीटर ने कहा कि तुम भी एक बर्ड की तरह क्या करोगी, अपने भोजन के लिए मेहनत करोगी और उसके बाद भी तुमको बहुत ही स्कैंटी, बहुत छोटा पार्ट तुमको जो है भोजन के लिए मिलेगा। तो नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। अब तुम्हें एक बर्ड के रूप में रहना होगा एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और उसके बाद तुम्हें अपना भोजन स्वयं स्कैंटी फूड जो बहुत ही कम मिलेगा। बाई बोरिंग, किस प्रकार से? बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग करके। बोरिंग का मतलब यहाँ पर डिगिंग, जिस प्रकार बीक के द्वारा जो वुडपीकर है वो बोरिंग करके जो है डिगिंग करके अपने भोजन को प्राप्त करता है। उसी प्रकार ऑल डे इन द हार्ड एंड ड्राई वुड, सारा दिन क्या करता रहता है? सारा दिन वो ड्राई वुड में अपनी बीक के द्वारा डिगिंग करता है, तब जाके उसे थोड़ा सा अपने लिए जो है भोजन मिलता है। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली वुडपीकर फॉर सी वाज चेंज टू अ बर्ड। सेंट पीटर ने उसे कर्स कर दिया। अब वो क्या होती है कि अब वो एक बर्ड में चेंज हो जाती है। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, तो जिस किचन में वो बना रही होती है उसी किचन की सीलिंग से एक चिमनी निकली होती है, उसी के माध्यम से वो क्या होती है, वो महिला उस चिमनी से बाहर निकलती है। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, उस चिमनी से होकर वो निकलती है ऊपर की ओर। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक भी वर्ड नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली वुडपीकर, और उस चिमनी के ऊपर से देखा जाता है कि एक वुडपीकर बर्ड जो है टॉप पर उड़ती हुई दिखाई पड़ती है। फार सी वाज चेंज टू ए बर्ड, अब वो कौन है? वो वुडपीकर है। और वो कौन थी पहले? वो वही महिला सी वाज चेंज टू ए बर्ड, जो कि अब एक बर्ड में चेंज हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। आगे चलते हैं। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स बियर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। आगे बताया जाता है जब वो महिला वुडपीकर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर क्या होता है? एक स्कारलेट, एक जो है रेड कलर का कैप होता है, रेड कलर की एक जो है कैप टोपी होती है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, क्योंकि बाद में उसके पास केवल वही उसकी कैप ही बचती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वियर बर्न, लेकिन उसके बाकी के रिमेनिंग जितने भी क्लोथ्स, कपड़े थे, वो क्या हो गए थे? जल गए थे, बर्न हो गए थे। और बचा क्या था? केवल कैप। जब वो महिला थी उस समय वो कैप पहने हुई थी और वही कैप जलने के बाद उसके ऊपर बचती है और वही रेड कलर की कैप उस वुडपीकर के ऊपर भी दिखाई पड़ती है। बाकी के कपड़े उसके क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, फायर में जलकर बिल्कुल किस तरह हो जाते हैं? जैसे फायर में कोयला जलता है, कोयले का कलर ब्लैक होता है, सेम उसी तरह उसका भी कलर क्या हो गया था? नीचे का बिल्कुल ब्लैक हो गया था। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। आगे बताया जाता है एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, प्रत्येक जो कंट्री स्कूल बॉय है, यानी जो गांव का स्कूल बॉय होता है, कंट्री का मतलब यहाँ कंट्री साइड, गांव, वो बच्चे, स्कूली बच्चे, हैज़ सीन हर इन द वुड, वो उसे कहाँ देखते हैं? जंगलों में देखते हैं। बाद में जो स्कूल के, गांव के जो स्कूल के बच्चे होते हैं उसे कहाँ देखते हैं? जंगल में देखते हैं। वो करती क्या है? वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों पे रहती है। टिल दिस वेरी डे, सारा दिन। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और देखते हैं कि वो सारा दिन क्या करती है? पेड़ों में रहती है और अपने भोजन के लिए क्या करती है? बोरिंग करती है, यानी पेड़ में डिगिंग करती है। कहने मतलब वो स्ट्रगल करती है किसके लिए? अपने भोजन के लिए। तो इस प्रकार की ये स्टोरी है और इसे हम क्या कह सकते हैं? लीजेंड। लीजेंड एक ओल्ड स्टोरी होती है जिसे जनरेशन टू जनरेशन जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? लोग फॉरवर्ड करते हैं, यानी सुनाया करते हैं।
Now, dear students, your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.